राधे राधे महाराज जी आप कहते हैं कि निंदा बड़ा पाप है। महाराज जी निंदा क्या है तथा चर्चा और निंदा में क्या अंतर है? हाँ, पर चर्चा निंदा के अंतर्गत है। पर चर्चा पर दोषों का दर्शन करके उनका वर्णन करना निंदा के अंतर्गत आता है। जैसे किसी व्यक्ति की, वो व्यक्ति ऐसा है, वो उसके दोष दर्शन करके दोष वर्णन करना, ये निंदा के अंतर्गत आता है। तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वार विकार। ये पूरा संसार जो रचा है ये गुण दोष दोनों से मिश्रित रचा है। तो जैसे दूध और पानी मिला के रख दो तो हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे अच्छे स्वभाव वाले जो साधक है वो दूसरों से गुण लेते हैं, दोषों का त्याग कर देते हैं। किसी के दोष अगर दिखाई भी दिए तो सोचते मेरे भगवान की माया है। वो वर्णन नहीं करेंगे कि वो ऐसा ऐसा ऐसा। हाँ, अपने मित्र, अपने पुत्र, अपने शिष्य, इनके दोष दर्शन करके वर्णन करना उन्हीं के सामने, ये अधिकार है पिता को, ये अधिकार है मित्र को, ये अधिकार है गुरु को। जैसे हमारा मित्र है कि भाई आप हमारे दोस्त हो, आप ये गलत कर रहे हो, ये निंदा नहीं हुई। लेकिन इनसे कहा कि हमारा मित्र जो है ना वो ऐसा गलत करता है, अब ये निंदा हो गई। डायरेक्ट बात करो, जिसकी गलती है उससे डायरेक्ट, तो निंदा नहीं मानी जाएगी। अच्छा, पिता को अधिकार है पुत्र के दोष दर्शन देखकर उसको डांटे, उसको अच्छे आचरणों में लगाए। ऐसे शिक्षक गुरु को अधिकार है कि अपने शिष्य के दोष दर्शन करे, उसके दोषों का निवारण करे। लेकिन अपने लोगों को जो साधना में रहता है वो जहां दोष भी दिखाई दे तो भगवान की माया के दोष है, और भगवान को सब जगह मानकर प्रणाम करे, किसी की निंदा ना करे। क्योंकि हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने कहा, पर निंदा के किएते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जो दूसरों की निंदा करते हैं, हाथ तो कुछ आता नहीं, उसके पाप की पोटरी अपने सिर पर लाद कर नरक को जाते हैं। तो हम ऐसा काम क्यों करें? दूसरे की निंदा करने से अपने में पाप आ जाता है। निंदा जिसकी कर रहे हो उसका, और अपना पुण्य उसके पास चला जाता है। इसलिए पाप भरी बात, किसी की निंदा न करे, किसी के दोष दर्शन न करे। दोष दिखाई भी दे तो हरि जाने, हरि का काम जाने। ये सृष्टि उनकी है, हमको प्रणाम करना है।